बिहार के वैशाली में सनसनीखेज और सदमेदार घटना। 14 साल की मासूम के साथ जानवरों जैसी दरिंदगी, आरोपी फरार, पुलिस छापेमारी में जुटी। आज की खबर बिहार के वैशाली जिले से है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी नींद उड़ा देगी और हर माँ बाप के दिल में दहशत पैदा कर देगी। एक ऐसी ही घटना जो सभ्य समाज के माथे पर कलंक है, इंसानियत के नाम पर धब्बा है। पातेपुर थाना क्षेत्र और वहाँ की एक 14 साल की मासूम बच्ची जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। ये नन्ही बच्ची गाँव के ही एक दरिंदे की दरिंदगी का शिकार बन गई। घटना की जो क्रूरता सामने आई है वो सुनकर आपका खून खौल उठेगा। सोमवार की वह रात जब वे मासूम बच्ची घर के बाहर शौच के लिए गई, लेकिन उस अंधेरे में छुपा बैठा था एक शैतान, एक ऐसा युवक जो उसी गांव का रहने वाला है। इसने पहले से ही साजिश रची थी। मासूम के बाहर निकलते ही मुंह बांधा, गोदी में उठाया और अपने घर ले गया। सुनिए, ये कोई फिल्म का सीन नहीं बल्कि बिहार के एक गाँव की सच्चाई है। अपने ही घर में उस निर्दोष बच्ची के साथ इस दरिंदे ने वह सब कुछ किया जिसकी कल्पना करके भी रूह कांप जाती है। और फिर दरिंदगी करने के बाद इस हत्यारे ने जो किया वो और भी डरावना है। उस बेहोश मासूम को घर के पास की झाड़ियों में फेंक दिया जैसे कोई कचरा हो। क्या यही है हमारे समाज की तस्वीर? इस पूरी घटना पर सबसे बड़ा सवाल है कि आरोपी कौन है और वो अभी तक क्यों फरार है। हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार मौके पर मौजूद हैं और पीड़िता के परिवार से बात की है। सुनिए उस माँ की आवाज जिसकी जिंदगी एक झटके में बिखर गई। जो है बउआ के साथ क्या हुआ था? बउआ के साथ हुआ जो हम जवरे दोनों माँ तारी बेटी सुतल रहे। अच्छा। तो निकास गए तो कुछ देर लेट हो गए। निकास में से पेशाब का निकला तो उसको मुंह चाँप कर गोदी उठा लिया, वो अपना घर ले गए। तो कुछ देर लेट होगा तो हम गए खोजने के लिए, चारों तरफ खोज लिए, न पता लगे। तो फिर वो को उसको भोर हुआ ना तो उठा करके हरे किशन राय के पिछोड़ा में रख दिए हरे किशन राय के पिछोड़ा में। तो उसको सब धिया पुता बिहन में आया, घुआ फूके के लिए जंगल लावे तो उस तरह में झाँपले रहा। तो उस भेजा समाज धिया पुता के, उसको माँ पापा के बुला लगी। तो हम सब गए तो अपना लड़की के उठा कर लाए पिछोड़ा में से। अच्छा, ये आवाज है एक माँ की जो न्याय के लिए तरस रही है। अब सवाल ये है कि पुलिस क्या कर रही है। पातेपुर थाना अध्यक्ष रोशन कुमार का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक? क्या इस दरिंदे को पकड़ने के लिए पुलिस को कोई विशेष टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है? क्या ये मामला सिर्फ एक और FIR दर्ज करके छोड़ दिया जाएगा? ये वैशाली की घटना है, लेकिन ऐसे दरिंदे तो हर शहर हर गाँव में छुपे बैठे हैं। क्या हमारी बेटियाँ शौच जाने के लिए भी सुरक्षित नहीं है? क्या अंधेरा होते ही औरतों और बच्चियों की आजादी छीन जाएगी? ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। ये उन तमाम माता पिता के लिए चेतावनी है जो अपनी बच्चियों को अकेले जाने देते हैं। ये उस प्रशासन के लिए चेतावनी है जो ऐसे आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रहता है। और ये उस समाज के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है जो ऐसे दरिंदों को पनाह देता है। हम मांग करते हैं जल्द गिरफ्तारी, जल्द इंसाफ और ऐसे शर्मनाक अपराधों के लिए सख्त से सख्त सजा। इस खबर पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। जब तक इस दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हम इस मामले को ट्रैक करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या होना चाहिए इस मामले में। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के लिए #JusticeForVaishaliGirl हैशटैग के साथ आवाज बुलंद कीजिए। मैं आपसे अगली खबर में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सजग रहिए और अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूक रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना पब्लिक न्यूज।